Hello bachcho, welcome to class 8 sessions of subject history and today we are discussing chapter number 4 and the chapter name is Tribals, Dikkus and Vision of Golden Age. This is your fourth session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है ट्राइबल्स, दिक्कुस एंड विजन ऑफ गोल्डन एज और ये आपका फोर्थ सेशन है. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं बच्चों कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. सो इफ यू रिमेंबर इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट दैट हाउ डिड द colonial rule it affect the tribal people. तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा हाउ डिड द ट्राइबल पीपल दे वर लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स एज झूम कल्टिवेटर्स और एज hunter gatherers or even they were herding animals and some of them they started settling down at particular place. Okay, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही colonial rule आने लगा हमारे कंट्री में, when they started expanding in different territories, तो these people they also started intervening in the life of the tribal peoples who were living secluded or in isolated conditions in the forest region. Okay, तो बच्चों धीरे धीरे जैसे colonial rule को इनके ट्रेडिशन इनके कल्चर के बारे में पता चलने लगा, so these people they saw that the shifting cultivators they were seen as wild and savage. उन लोग के लिए काफी अनसिविलाइज्ड लोग थे और उन लोग के लिए सिविलाइज्ड कौन थे? द पीपल हु वर लिविंग सेटल्ड लाइफ एंड डूइंग कल्टिवेशन. ओके, तो वो लोग जो गोंड्स और संथाल्स थे उनको वो सिविलाइज्ड मानते थे. बाकी के जो ट्राइब्स थे हु वर लिविंग एज हंटर गैदरर्स और झूम कल्टिवेटर्स दे वर सीन एज अनसिविलाइज्ड. ऑल्सो वी लुक्ड एट their colonial rule. It had a deep effect on the lives of the tribal chiefs and also of the shifting cultivators. तो पहले ट्राइबल चीफ्स जो हुआ करते थे बच्चों उनके पास बहुत ही अच्छा होल्ड था, इकोनॉमिक पावर था एंड ऑल्सो दे वर वेरी पावरफुल इन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस. राइट, उनके पास उनका एक पर्टिकुलर लैंड होता था, दे हैड द पावर और द कंट्रोल ओवर पर्टिकुलर टेरिटरी. बट जैसे जैसे ब्रिटिश रूल दे स्टार्टेड इंक्रोचिंग इन दीज एरियाज और इंटरवेनिंग इन दीज एरियाज, धीरे धीरे जो भी इनके फंक्शंस और पावर्स थे ट्राइबल चीफ्स के वो सारे के सारे खत्म होने लगे. उनको उनके लैंड टाइटल्स तो मिल रहे थे बट जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था. ऑल्सो जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे बच्चों, तो जो ब्रिटिश के बारे में जैसे मैंने आपको बताया दैट ब्रिटिश नेवर वांटेड, दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद द कंडीशंस और द लाइफ ऑफ द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स. तो वो लोग चाहते थे कि जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं दे शुड स्टार्ट सेटलिंग एट वन पर्टिकुलर प्लेस एंड बिकम पेजेंट कल्टिवेटर्स. लेकिन हमने ये भी देखा जो झूम कल्टिवेशन था दैट वाज ओनली प्रैक्टिस्ड इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी बहुत कम है, वाटर स्कार्सिटी है एंड ऑल्सो द सॉइल वाज वेरी ड्राई, इट वाज नॉट दैट गुड फॉर परफॉर्मिंग कल्टिवेशन. तो इसलिए झूम कल्टिवेटर्स दे वर नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन. ओके, तो अब हम लोगों ने पूरे डिस्कशन में ये तो देखा दैट हाउ फॉरेस्ट वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द ट्राइबल पीपल, राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर देम फॉर देयर सर्वाइवल. तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि जो भी फॉरेस्ट लॉज अगर ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करते तो उसका बहुत ही डीप इम्पैक्ट होने वाला था ट्राइबल लोगों पे, है ना. तो लेट अस सी हाउ दीज फॉरेस्ट लॉज वर इम्पैक्टिंग द लाइफ ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स लिविंग इन दीज डिफरेंट रीजन्स. ओके, so changes in forest laws had a considerable effect on the tribal lives. तो जैसे जैसे ब्रिटिश रूल बढ़ता गया बच्चों वैसे वैसे ये लोग नए नए लॉज ला रहे थे. लेट इट बी इन द एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट रीजन्स के या फिर कुछ फॉरेस्ट लॉज अगर हम ट्राइबल रीजन्स की बात करें. ओके, तो लेट अस सी व्हाट वाज दीज फॉरेस्ट लॉज दैट वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश पीपल एंड हाउ इट अफेक्टेड और इम्पैक्टेड ऑन द इट हैड द इम्पैक्ट ऑन द ट्राइबल ग्रुप्स. नाउ the British extended their control over all the forest and declared that forest were state property. तो बच्चों पहले तो बहुत फ्रीली जो भी झूम कल्टिवेटर्स थे, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे या फिर पीपल हु वर हर्डिंग एनिमल्स और दी हंटर गैदरर्स, वो लोग बहुत फ्रीली मूव करते थे अपने इस रीजन में, अपने फॉरेस्ट एरिया में, क्योंकि उनकी टेरिटरी क्या, उनका टेरिटरी कौन सा था? उनका वो जो फॉरेस्ट था जहाँ पे वो लोग आइसोलेट होके रह रहे थे, है ना. लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश क्या करने लगे, दे स्टार्टेड एक्सटेंडिंग देयर कंट्रोल ओवर दीज फॉरेस्ट रीजन और जो भी फॉरेस्ट थे उनको क्या डिक्लेयर कर दिया गया एज स्टेट प्रॉपर्टी. मतलब जो ब्रिटिश है उनकी प्रॉपर्टी है ये, तो ऑब्वियसली दैट वुड इफेक्ट द लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल्स, राइट. जाहिर सी बात है क्योंकि उनका तो मेन रिसोर्स, उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज था उनका ये फॉरेस्ट जिसके ऊपर ये लोग टोटली डिपेंडेंट थे, है ना. तो अगर आप किसी भी चीज को स्ट्रेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दोगे तो जो भी कंट्रोल होगा, जो भी ट्राइबल लोगों का कंट्रोल होगा वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, राइट. तो यही इम्पैक्ट, इसका एक बुरा इम्पैक्ट पड़ा था ऑन द ट्राइबल पीपल.
Now some forests were classified as reserved forest for they produced timber which the British wanted. तो आप लोगों ने देखा तो थर्ड चैप्टर में भी कि कैसे पेजेंट्स लोग को फोर्स किया जा रहा था इन परफॉर्मिंग डिफरेंट कल्टिवेशंस. हम लोगों ने रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में देखा, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में देखा, महलवाड़ी सेटलमेंट के बारे में देखा. लेकिन ये जितने भी लॉज एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे दैट वाज नॉट सक्सेसफुल, दैट वाज नॉट गुड फॉर द पेजेंट्स. लाइकवाइज यहाँ भी जब अब हम लोग जब ट्राइबल लोगों की बात कर रहे हैं, उनके लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ उनके फॉरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे लॉज इंट्रोड्यूस कराए गए थे जो ब्रिटिश लोग कर रहे थे. बट दीज लॉज वर ऑल्सो अगेन नॉट सक्सेसफुल. व्हाई? बिकॉज दीज वर बीइंग फोर्स्ड ऑन द ट्राइबल पीपल. ये नहीं था ऐसा कि वॉलंटरी जो है हमारे ट्राइबल लोग वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिश को, क्योंकि उनके ऊपर ये बिल्कुल फोर्स किया जा रहा था, उनके ऊपर ये कोर्सिव मेजर्स लिए जा रहे थे दैट दे हैव टू परफॉर्म दीज फंक्शंस. ओके, तो बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट रीजन थे जिनको रिजर्व फॉरेस्ट क्लासिफाई कर दिया गया था. व्हाई? बिकॉज दे प्रोड्यूस टिम्बर. टिम्बर क्या, जो वुड का होता है, राइट? तो ये टिम्बर बहुत सारी चीजों में काम आता है, फर्नीचर मेकिंग या फिर डिफरेंट चीजें होती है जो भी वुड से रिलेटेड होती है, उन सब चीजों के लिए जो वुड लॉक्स होता है, या लेट से जो रेलवे स्लीपर्स बनता है बच्चों, वो भी वुड के इससे बनता है, राइट? तो trees were very important for the British people to expand their industry here. So that is why they classified these forests as reserved forest. Now in these forests, people were not allowed to move freely, practice झूम cultivation, collect fruits और hunt animals. अब आप देख रहे हो कि इसका सीधा impact किसके ऊपर पड़ रहा है? All the झूम cultivators and the shifting cultivators and also the hunter gatherers. राइट? तो बहुत ट्राइबल ग्रुप्स हमने देखा दैट दे वर परफॉर्मिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्ट एंड द सेंट्रल रीजन ऑफ आवर कंट्री. और बहुत लोग थे जो हंटर गैदरर्स की तरह रह रहे थे, है ना? सो दे वर डिपेंडिंग ऑन दीज फूड, they were collecting the fruits, the edible fruits or the roots from the forest, and also they were cooking their food, है ना? तो obviously वे जो forest है, these people they were not allowed to move freely in the reserved forest, and also they were not allowed to practice झूम cultivation जिसके ऊपर वो totally dependent थे, and also they were not allowed to collect fruits or even hunt animals. So you can see that how it is affecting the tribal groups, है ना? इसका एक proper negative impact हो रहा था इन सारे forest laws का that were being introduced by the British people. Now let us see more impact. So what happened? The British stopped the tribal people from living inside forest. They started facing problems. Okay? तो obviously जैसे जैसे ब्रिटिश ने ये सारे लॉज इंट्रोड्यूस करना शुरू किया तो दे ऑल्सो स्टार्टेड दीज ट्राइबल पीपल टू स्टॉप लिविंग इन द फॉरेस्ट. तो क्या हुआ कि अब ये लोग पूरा होल्ड इनका फॉरेस्ट रीजन में जो भी इनका फॉरेस्ट है सबको ये रिजर्व फॉरेस्ट बना रहे हैं और ट्राइबल लोगों को वहां पे रहने से मना कर रहे हैं, वहां पे झूम कल्टीवेशन परफॉर्म करने से मना कर रहे हैं, वहां पे दे आर नॉट अलाउड टू हंट एनिमल्स और टू गैदर फ्रूट्स और टू कलेक्ट फ्रूट्स, है ना? तो ये सारी चीजें ये किसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था? इट वॉज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द झूम कल्टिवेटर्स. ओके, now these people as a result they had to move to some other place for their livelihood. Obviously they needed something for their survival. तो ये सारे झूम कल्टिवेटर्स जो फॉरेस्ट में रह रहे थे इन सबको डिफरेंट रीजन्स में जाना पड़ा बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट लॉज दैट वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश पीपल. ऑल्सो अब इसकी वजह से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, द पीपल हु वर ब्रिंगिंग ऑन दीज लॉज, तो उन लोग के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि जब ये जितने भी फॉरेस्ट में ट्रीज कट करना है तो उसके लिए उनको लेबर चाहिए एंड इनफैक्ट उसके लिए उनको चीप लेबर चाहिए. तो अगर ये झूम कल्टीवेटर्स नहीं करेंगे या फिर जो फॉरेस्ट में ये लोग रह रहे हैं ट्राइबल पीपल वो लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना? तो इसीलिए एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक सोल्यूशन ढूंढा. नाउ व्हाट वाज दैट सोल्यूशन? सो दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव झूम कल्टीवेटर्स small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and looked after the forests. तो बच्चों क्या डिसाइड किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में when they saw that all these झूम cultivators now they are also not happy with the decision of the government, right? क्योंकि उनके लाइवलीहुड पे इसका सीधा बैड इम्पैक्ट पड़ रहा था. तो जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये सारी चीजें ऑब्जर्व की तो उन्होंने डिसाइड किया कि झूम कल्टीवेटर्स को थोड़े थोड़े पैचेस ऑफ लैंड प्रोवाइड करेंगे फॉरेस्ट का. कब प्रोवाइड करेंगे? उनको कल्टीवेट करने के लिए भी वहां पे दे वुड अलाउ देम टू कल्टीवेट इन दैट स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड ओनली इफ दे आर लिविंग इन द विलेजेस एंड दे आर प्रोवाइडिंग लेबर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. ओके, तो अगर वो लोग विलेजेस में रह रहे हैं और उसके बाद उनको एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड दिया जा रहा है और वहां पे जो भी झूम कल्टीवेटर्स अग्री करेंगे, these people they would be allowed to cultivate in that forest region.
ताकि वो लोग भी फॉरेस्ट से कनेक्टेड रहे। और लेकिन ये सब बिल्कुल फोर्सफुली हो रहा था। वाई? क्योंकि ये सब किसके अकॉर्डिंग होगा? ब्रिटिश पीपल के अकॉर्डिंग होगा। बहुत ही चीप लेबर दिया, जो भी काम कर रहे थे। चीप लेबर कहने का क्या मतलब है बच्चों, कि जो लोग भी लेबर्स यहाँ पे काम कर रहे थे, उनके काम पे उनको बहुत कम पैसा मिल रहा था। वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, बट पैसा उनको काफी कम मिल रहा था। दैट इज द चीप लेबर, राइट? कि प्रॉफिट किसको हो रहा है? ओनली द ब्रिटिश पीपल। और यहाँ पे लॉस किसका हो रहा है? द कल्टिवेटर्स, द झुम कल्टिवेटर्स, जिनके ट्रेडिशन को हैम्पर किया जा रहा है, जिनके कल्चर को हैम्पर किया जा रहा है ना? सो this was one way, the solution that the forest department they tried to find out in order to convince the Jhum cultivators. Okay. Also, what happened as a result of this? People were not at all happy. जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स थे, अगेन जैसे हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में देखा कि जो पेजेंट्स थे, द विलेज कम्युनिटी इन महलवाड़ी सिस्टम सेटलमेंट और द रैयतवाड़ी सेटलमेंट और इवन द परमानेंट सेटलमेंट, तो आप लोगों ने देखा था ना जमींदार खुश थे, ना विलेज कम्युनिटी खुश थी वहां पर, ना फिर वो रैयत या जो कल्टिवेटर्स थे, राइट? क्योंकि वो सेटलमेंट बहुत फोर्सफुली किया जा रहा था बाय द ब्रिटिश पीपल ऑन द पेजेंट्स और द विलेज पीपल, राइट? तो वहां पे भी वो लोग रिवोल्ट करने लगे। दीज पीपल दे वर नॉट हैप्पी। इसलिए ये सारा जो सेटलमेंट्स वो लोग लाए अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। लाइकवाइज अगर हम लोग ट्राइबल ग्रुप्स की बात करें, तो ये जो भी नए फॉरेस्ट लॉज जो इंट्रोड्यूस हो रहे थे, जिसका एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हो रहा था ऑन द ट्राइबल पीपल, सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट व्हाट हैपेंड? द ट्राइबल ग्रुप्स दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग. So in large mass they started agitating against the government. Okay, अब revolt क्या होता है? When these people they एक mass movement है जिसके अंदर जो tribal groups हैं ये लोग they started revolting, they started fighting back with the British people. Now how did they do that? So many tribal groups reacted against the colonial forest laws. जितने भी forest laws जो थे हमारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो सारे laws के against these tribal peoples they started reacting. Okay, so they disobeyed the new rules, continued with the practices that were declared illegal and at times rose in open rebellion. तो बच्चों कैसे रिवोल्ट शुरू हुआ कि धीरे धीरे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे they were not happy with the situation, so they started reacting against these new laws that was being introduced by the British people. Also वो लोग जो उनका पुराना जो इलीगल लॉज था, जिनको गवर्नमेंट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, वो सारे लॉज को ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। वही झूम कल्टीवेशन ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि इनके लिए बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था बाय प्रैक्टिसिंग द नॉर्मल द पेजेंट एज बीइंग द पेजेंट कल्टीवेटर्स। ओके, तो इसीलिए ये लोग जो है ये इलीगल मेथड्स फिर से अपना रहे थे। ऑल्सो एट टाइम्स दे रोज इनटू रिबेलियंस, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा मास में ये लोग जाते थे और उसके बाद अटैक करते थे जो भी ब्रिटिश पावर को डिग्निफाई करने की जो भी जगह थी, उन सारी जगह पे ये लोग अटैक करते थे। वैसे एक रिबेलियन क्रिएट होता था, राइट? आप लोगों ने एग्जाम्पल में, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में भी बताया, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल टू शो कि कैसे ये रिवोल्ट शुरू हुआ था हमारे कंट्री में। ऑल्सो इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इज कॉल्ड बाई द हिस्टोरियंस, राइट? तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखो कौन कौन से हैं। सो रिवोल्ट ऑफ सोनग्राम संगमा in 1906 in Assam. Now this is one revolt that was done by the people of Assam, the tribal groups, and also the forest satyagrah of 1930s in central provinces. तो हमारे जो सेंट्रल प्रोविंसेस है, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सारे रीजन जो हमारा है, तो यहाँ पे ये लोग रिवोल्ट में आए. सो दिस वाज कॉल्ड द फॉरेस्ट सत्याग्रह दैट हैपेंड इन द 1930s. So in this way these tribal groups they started revolting against the forest laws that was being introduced by the British people. Okay? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? We talked about the forest laws and their impact on the tribal group. Okay, हम लोगों ने देखा कैसे British people they declared some of the forest as reserved forest, और कैसे these people they were the tribal people they were not allowed to go move freely in these forests and also not do the झुम cultivation. तो ये सारी चीजें थी जिसका इम्पैक्ट किस पे हो रहा था? शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स और झुम कल्टिवेटर्स या हंटर गैदरर्स पे. एंड हाउ डिड दे rise in revolt against the British people. So that's all for today. In our next class we are going to have a closer look on the life of the tribal groups. Okay, thank you very much. Have a nice day.